नमस्कार, आप सभी को राम राम, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने बात करी थी हाउस नंबर 6 तक। हाउस नंबर 6 के बाद अगला नंबर है हाउस नंबर 7। हाउस नंबर 7 मतलब ज़िंदगी का एक ट्विस्ट, एक टर्न, क्योंकि ये आपके स्पाउस का हाउस है। स्पाउस मतलब लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़का, या हस्बैंड के लिए वाइफ और वाइफ के लिए हस्बैंड का हाउस। अगर लड़की की कुंडली है तो ये उसके हस्बैंड का हाउस हो गया, और अगर लड़के की पत्री है तो ये उसकी वाइफ का हाउस हो गया। पत्री में भी दोनों आमने सामने ही है। 7th हाउस जैसे ही एक्टिवेट होता है जीवन बदल जाता है, क्योंकि 7th हाउस में एक्टिवेशन शादी को बताता है। शादी होने के बाद 7th हाउस एक्टिवेट हो जाता है। हाउस का एक्टिवेशन ही शादी कराता है। आप इस तरीके से उसको समझ सकते हैं। अब जैसे 7th हाउस स्पाउस का हो गया, उसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें बताता है। 7th हाउस आपकी डेली की इनकम के बारे में भी बताता है। 7th हाउस बिजनेस के बारे में बताता है, क्योंकि बिजनेस ही है जिसमें डेली इनकम होती है। स्पाउस हमारे जीवन का हिस्सा होता है, तो पार्टनरशिप, चाहे वो बिजनेस की पार्टनरशिप हो, चाहे वो लाइफ की पार्टनरशिप हो, कैसी रहेगी, चलेगी नहीं चलेगी, वो सारी चीजें हम 7th हाउस से देखते हैं। शॉप में, शोरूम में कस्टमर का आना, कस्टमर का फुटफॉल होना, वो भी 7th हाउस बताता है। अगर कहीं 7th हाउस में कोई प्रॉब्लम होगी तो कस्टमर का फुटफॉल नहीं होगा, क्योंकि क्लाइंट का हाउस है 7th हाउस। 7th हाउस बैंक का है। जैसे हम जाते हैं बैंक में लोन लेने के लिए, तो बैंक अगर हम देखेंगे तो 7th हाउस से देखेंगे। कंपनी का फॉर्मेशन, कंपनी बनाते हैं लोग, तो उसको कहां से देखेंगे? ये सब आप देखो तो जिंदगी के हिस्से के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यापार भी जिंदगी का हिस्सा है, पत्नी भी या पति भी व्यापार का जीवन का हिस्सा है। तो ये एक तरह से 7th हाउस को बताता है। ये सारी चीजें 7th हाउस को ही बताती है। 7th हाउस और फर्स्ट हाउस, जैसे कि मैंने बताया, पृथ्वी में आमने सामने होते हैं। यहां से आपके जीवन में एक नई यात्रा शुरू होती है, हर एक की पृथ्वी में, मेरी में, आपकी में। तो जैसे जब हमने शुरू किया था तो फर्स्ट हाउस से शुरू किया था। अपने जीवन की यात्रा का प्रारंभ हमारा वहीं से होता है, फर्स्ट हाउस से। और फर्स्ट हाउस से हम आए सेकेंड हाउस। तो फर्स्ट हाउस से सेकेंड हाउस में आए तो क्या मिला मुझे? मेरा घर, मेरे माता पिता और मेरा परिवार मिला मुझे। तो 7th हाउस से अगला हाउस मेरी स्पाउस का अगला हाउस, मतलब मेरे स्पाउस को माता पिता मिले, उस वो परिवार में आया या आई, तो क्या बन गया? 8th हाउस मेरा और आपका ससुराल। 8th हाउस से ससुराल को देखते हैं, ससुराल से जुड़ी हुई चीजें, कि ससुराल कैसा होगा, क्या होगा, वो आप 8th हाउस से देख सकते हैं। 8th हाउस जो है, वहां से अनअर्न्ड इनकम देखी जाती है। वो कमाई जिसमें हमने कुछ नहीं लगाया। और 8th हाउस का एक दूसरा नाम भी है बुरी खबर। अब ये कहेंगे कि ससुराल और बुरी खबर का मतलब क्या है, जोड़ कैसे बना? जोड़ ऐसे बना कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, शादी के बाद उनकी आजादी खत्म हो जाती है। तो ये जो आजादी खत्म होना है, ये भी एक बुरी खबर ही होती है। और उसके बाद जीवन अपनी धारा बदल लेता है शादी के बाद। तो एक बुरी खबर इसे भी माना जाता है। 8वें भाव को अगर हम समझें तो इंश्योरेंस का पैसा, कोई अपनी जायदाद आपके नाम पे छोड़ गया, वो पैसा,
जिस काम में आपने मेहनत नहीं करी, कमाई नहीं करी या आपका हक नहीं था, वो आपने किसी से पाया, वो पैसा, जैसे रिश्वत, बहुत से लोग रिश्वत लेते हैं, बहुत से क्या बहुत ही लेते हैं। तो रिश्वत लेने वाले कहाँ से देखेंगे कि इसको रिश्वत मिलेगी कि नहीं मिलेगी? एट्थ हाउस। एट्थ हाउस, क्योंकि ये वो पैसा है जो आपका नहीं है, बट आपको मिल रहा है। लेकिन इसके साथ इस भाव का जो एक नेचुरल गुण है, वो है बुरी खबर। तो एट्थ हाउस से मिलने वाला पैसा बुरी खबर के साथ आता है। बुरी खबर कैसे है? अब जो लोग रिश्वत लेते हैं उनकी इज्जत तो होती नहीं। जो देने वाला है वो इज्जत से, मान से तो देता नहीं है। अंदर अंदर मन में पता नहीं क्या क्या देता होगा, फिर जाके वो पैसे देते हैं। तो बुराई साथ आती है। कोई आपके नाम पे जायदाद छोड़ के चला गया, आपको कब मिलेगी? जब उनका स्वर्गवास हो जाएगा। तो पहले बुरी खबर आएगी कि फलाने चले गए, और उसके बाद खबर आएगी कि फलाने आपके नाम पे ये छोड़ गए। इंश्योरेंस का पैसा भी ऐसे ही मिलता है किसी के जाने के बाद। दहेज, दहेज भी हम इसी से देखते हैं। शादी में मिलने वाला जो दहेज है, वो भी एट्थ हाउस से देखा जाता है, क्योंकि उसके लिए आपने कुछ किया नहीं। और दहेज बुरा माना जाता है, बहुत ही बुरा माना जाता है। तो जब भी एट्थ हाउस एक्टिवेट होगा, तो बुराइयां इसके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। अगर अच्छा है तो बुराई से लाभ होगा। कब तक होगा ये राम जाने, लेकिन ऐसे ही है। ऑकल्ट की जितनी सारी विद्याएं हैं, ये सभी एट्थ हाउस से आती। ऑकल्ट में एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तंत्र मंत्र और बहुत सारी विद्याएं जितनी भी ऑकल्ट की हैं, सात्विक हैं या तामसिक हैं, ये सारी की सारी जो है एट्थ हाउस से आती। एट्थ हाउस ईश्वर का बनाया हुआ वो भाव है जिसमें ईश्वर की कृपा नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि ये जमीन से नीचे का भाव है, और जमीन के नीचे सूरज की रोशनी नहीं जाती। जमीन के अंदर छुपी हुई चीजों का भाव भी आठवां है। मिनरल्स, माइनिंग, कोल, ये सब जो है, जो जमीन के नीचे निकलता है, उनसे आठवां भाव जुड़ा हुआ है। छुपी हुई चीजें एट्थ हाउस से होती है। ऑकल्ट में जितने भी लोग हैं, अक्सर आपने उनको ये एक बात बहुत कॉमनली कहते हुए सुना होगा कि मेरा अपना रिसर्च किया हुआ है, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ये मेरे अलावा कोई नहीं जानता, ये मेरी अपनी डिटेलिंग है। इस तरह की बातें ऑकल्ट वाले अक्सर करते हैं, और ये सच है। क्योंकि जिसका एट्थ हाउस एक्टिवेट होता है, वो छुपे हुए रहस्यों को जान लेता है। ऑकल्ट एक माध्यम है जिससे छुपे हुए भाग्य बनाने के रहस्यों को जाना जाता है। न्यूमरोलॉजिस्ट अपने हिसाब से करते हैं, एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से करते हैं, वास्तु वाले अपने हिसाब से करते हैं। बहुत सारी विद्याएं हैं, पूजा पाठ भी है और बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इन सब का जो फाइनली जिसको हम कहते हैं कि भाई हमें चाहिए क्या, तो ये सब चीजें भाग्य को बनाने का रास्ता आसान करने की बात कर। अगर भाग्य में लिखा होगा कुछ, तो वो तो मिल ही जाएगा। जो भाग्य में नहीं लिखा, उसको, या भाग्य के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने की जितनी टेक्निक्स हैं छुपी हुई, इन सारी विद्याओं को सीक्रेट साइंस बोला जाता है। तो ये जो छुपा हुआ ज्ञान है, छुपी हुई विद्याएं हैं, ये सारी की सारी एट्थ हाउस से आती है। एट्थ हाउस मतलब बुरा समय। जब तक बुरा समय नहीं आता, तब तक कोई इंसान ऑकल्ट में नहीं आता। जब तक आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है, या किसी का भी भाग्य उसका साथ दे रहा है, तब तक वो ऑकल्ट की तरफ झांकता भी नहीं। और साथ साथ वो बाकी लोगों को कहता है, अगर मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक का भाग्य बहुत अच्छा है, दूसरे का मामला नहीं जम रहा जिंदगी में, तो जिसका भाग्य चमका है, चल रही है जिसकी गाड़ी, वो अपने दोस्त को क्या बोलता है?
कहाँ तुम उल्टो सीधे चक्करों में पड़े हो, इनसे कुछ नहीं होता, मेहनत होती है, भाग्य होता नहीं है कुछ, मेहनत करो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। क्यों? उसका भाग्य साथ दे रहा है, तो वो तो यही बोलेगा ना। ऑकल्ट में वो ही लोग आते हैं जो अपने जीवन में कहीं ना कहीं परेशानी देखते हैं। आपने देखा होगा, अक्सर एक बात लोग कहते हैं कि अरे तुम अपना जीवन तो ठीक कर नहीं पाए, हमारा क्या ठीक करो। बात ये है ही नहीं कि अपना जीवन ठीक होगा तभी वो ठीक कर पाएगा। उसके जीवन में आई इसीलिए क्योंकि उसे ऑकल्ट में आना था। उसका जीवन ठीक हो ना हो, वो तो उसका अपना भाग्य है ना। लेकिन आपके भाग्य का रास्ता कहीं से अगर बन सकता है और उसे आता है तो वो बता दे। चलना ना चलना आपका काम। चलने पे वो साथ देगा ऊपर वाला कि नहीं देगा, वो उसका काम। लेकिन मार्ग बताना एक ऑकल्ट मास्टर का काम होता है। जो भी ऑकल्ट में किसी भी विद्या में, न्यूमरोलॉजिस्ट अपने हिसाब से और बाकी सब लोग अपने हिसाब से काम करते हैं। छुपे हुए रहस्यों को जानना। तो जो लोग पीएचडी करते हैं कबीर पे, सूर पे, बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं, कोई शास्त्र, और घुसते जाना और घुसते जाना और उसमें से कोई नया कुछ ढूंढ के लाना। तो ये ढूंढ के लाने का जो काम है, ये 8th हाउस वाले करते हैं। 8th हाउस में राज छुपे होते हैं। इनको डिकोड करना हर एक के बस का नहीं होता। जिसके पास 8th हाउस की एक्टिवेशन है, वो ही राज को डिकोड कर पाने की काबिलियत रखता है। कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो ही गलत बात है। और अब हम बात करते हैं हाउस नंबर 9 के बारे में। हाउस नंबर 9, हाउस नंबर 9 का मतलब है भाग्य का घर, भाग्य का खाना, हाउस ऑफ लक। किस्मत का खाना है हाउस नंबर 9। हाउस नंबर 9, जैसे कि मैंने आप लोगों को 8th हाउस के समय में बताया था कि वो जगह जहां पे ईश्वर की कृपाएं नहीं पहुंचती, वो है 8th हाउस। और जहां पे ईश्वर की सारी कृपाएं पहुंचती हैं, वो है हाउस नंबर 9। हाउस नंबर 9 अगर किसी का अच्छा है, तो उसके जीवन में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व होती हुई देखोगे आप। क्योंकि किस्मत साथ दे रही है ना, तो जिस काम में हाथ डालेगा वो चल जाएगा। जिस भी फील्ड में वो उतरेगा उसका काम बन जाएगा। क्योंकि अगर उसका 9th हाउस पॉजिटिव है तो इसका भाग्य साथ देगा। 9th हाउस पिता का है। अगर फादर के बारे में देखना है तो 9th हाउस से हम देखते हैं। लंबी दूरी की यात्राएं 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस धर्म का हाउस है। 9th हाउस अच्छा है तो इंसान धर्म रक्षक होता है, धर्मी होता है। 9th हाउस जो है, वहां से आपके भाग्य की शुभता का निर्धारण होता है। 9th हाउस में ये सारी ताकतें हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग 9th हाउस से देखी जाती है, जैसे मैंने बताया आपको। 3rd हाउस से हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवलिंग देखते हैं, छोटी मोटी दूरी पे आना जाना, वो सारा हम 3rd हाउस से देखते हैं। और 9th हाउस से हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग देखते हैं। 3rd हाउस में हम पराक्रम भी देखते हैं। 3rd हाउस से पराक्रम, कॉन्फिडेंस, मेहनत, ये सारी चीजें भी देखते हैं। 9th हाउस से हम अपने पिता के बारे में जानते हैं। 9th हाउस वो है जहां भगवान आपको, अगर अच्छा है, अगर ये पॉजिटिव है किसी की पुत्री में, तो ये समझ लीजिए कि ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, वो आपको पार लगा दे। और अब हम जानते हैं हाउस नंबर 10 के बारे में। हाउस नंबर 10, हाउस नंबर 10 हमारा कर्म स्थान है। कर्म स्थान मतलब जो हम जीवन में अपने कर्म स्थान, 10th हाउस मतलब
हम अपने जीवन में क्या काम करेंगे, कैसा काम करेंगे, उस काम की स्थिति क्या रहेगी, वो सब देखने के लिए हम 10th हाउस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी की पत्री में 10th हाउस का संबंध छठे हाउस से बन गया। छठा हाउस किसका है, मैंने आप लोगों को बताया था, छठा हाउस है सेवा का, नौकरी का। तो 10th हाउस का संबंध अगर छठे हाउस से बनता है तो इंसान नौकरी करेगा। और अगर मैंने आपको 7th हाउस के बारे में बताया था, 7th हाउस किसका होता है, व्यापार का। तो जब 10th हाउस का संबंध 7th हाउस से बनेगा तो ऐसा आदमी अपने जीवन में व्यापार करेगा। एक बहुत बड़ी समस्या होती है, जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे अभी अभी कॉलेज करके बाहर निकल रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न होता है कि हमने व्यापार करना है, अपना काम करना है या नौकरी करनी है, हमारे लिए क्या अच्छा रहेगा, क्या अच्छा नहीं रहेगा। वो सारी बातें देखने के लिए हम 10th हाउस का संबंध देखते हैं कहाँ से हो रहा है। उसी से उसके प्रोफेशन का निर्धारण होता है, व्यापार करेगा, नौकरी करेगा, किस विषय में अ, उसका उसका सब्जेक्ट क्या होगा, मतलब वो किस चीज का व्यापार करेगा। वो सारी चीजें हम पत्री में इस तरीके से रिलेट करके देखते हैं। अब इसके बाद अगला हाउस आता है हाउस नंबर 11। हाउस नंबर 11 मतलब दोस्त, यार, मित्र और हमारे बड़े भाई का, या मेरे पिता के बड़े भाई का। वहां से हम 11th हाउस देखते हैं। 11th हाउस का मतलब है वरदान। ये वो हाउस है जहां ईश्वर बैठ के आपको वरदान देता है। अगर 11th हाउस अच्छा है तो आपके जीवन की बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। इच्छा पूर्ति का हाउस है। इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, इसका निर्धारण 11th हाउस करेगा। 11th हाउस वो इच्छाएं पूरी करता है जिनका पैसे से कोई संबंध नहीं, लाभ का घर है, हर तरह से मनुष्य को फायदा देने का घर है। दोस्तों के साथ बैठते हैं, गप्पे मारते हैं, टाइम पास करते हैं, पार्टी करते हैं, तो उसमें कौन से पैसे लगते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, इच्छा पूर्ति होती है। आपको कोई सामान खरीदना है, आप खरीद पा रहे हो कि नहीं खरीद पा रहे हो, बात ये नहीं है कि आपके पास पैसा है या नहीं है, पैसे का भोग आपकी किस्मत में है कि नहीं है। 11th हाउस से लेकर बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन पैसे का भोग नहीं कर पाते, बहुत पैसा होने के बावजूद भी नहीं कर पाते। 11th हाउस खराब होगा तो आप नहीं कर पाओगे भोग, आप मतलब जिसकी भी पथरी है। तो 11वां हाउस जो होता है वो इच्छा पूर्ति का है, और इच्छा पूर्ति थोड़ी सी बढ़ जाए तो लालच भी हो जाता है। तो किसी हद तक अगर हम कहें कि लालच का भी हाउस है तो भी ठीक ही है, क्योंकि इच्छाओं का तो अंत है नहीं। एक पूरी होती है दूसरी आ जाती है, दूसरी पूरी होती है तीसरी आ जाती है। तो जीवन ऐसे ही चलता है, आप पूरी कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ये 11वां हाउस। और अब सबसे आखिरी हाउस, हाउस नंबर 12। हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 12 जैसे मैंने आपको 8th हाउस में बताया था कि जमीन से अंदर नीचे छुपी हुई चीजों के बारे में बताता है। 12वां हाउस आकाश से ऊपर की चीजों के बारे में बताता है। आकाश से ऊपर का मतलब क्या है, अदर वर्ल्ड, दूसरी दुनिया। ये जो दूसरी दुनिया है, आप रोज वहां जाते हो और नहीं जा पाते हो तो बहुत तकलीफ हो जाती है। कब जाते हो, जब आप रात को सो रहे होते हो। जब आप सो रहे होते हो तो आप कौन सी दुनिया में होते हो, तो नींद, स्लीप डिस्टर्बेंस 12वें हाउस की डिस्टर्बेंस है। क्यों, आप दूसरी दुनिया में जा नहीं पा रहे हो, तो 12वां हाउस कहीं गड़बड़ है। अनजान इलाका, जैसे हम विदेश जाते हैं
तो वो हमारे लिए अनजान इलाका होता है। वहां हमारा ना खान पान होता है, ना हमारी जान पहचान होती है, ना हमारे जैसे लोग होते हैं, ना हमारी भाषा होती है, ना हमारा कल्चर होता है। वहां पे सब कुछ पराया पराया सा होता, अपनापन नहीं होता। तो जो पराई जगह हो उसको विदेश कहा गया। इसी प्रकार दूसरी दुनिया, वो भी चांद पे जाने का, मंगल पे जाने का अगर कोई सोचे, हम आज नहीं कल शायद कभी जा पाए, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहा हूं मैं, तो वो संबंध अगर देखना होगा तो 12वें हाउस में मेडिटेशन करते हैं, तो भी हम 12वें हाउस में जाते हैं, 12वें हाउस से उसको जोड़ते हैं। जो भी ऐसा इलाका जो हमें आइसोलेट कर दे, अकेलापन जहां पे आ जाए, वो 12वां हाउस है। तो हॉस्पिटल, वहां पे भी हमें आइसोलेट किया जाता है। शाम को आना है 5 से 7 मिलने के लिए, बाकी सारा दिन कोई मिल नहीं सकता, आइसोलेशन है। जेल आइसोलेशन है। तो इस तरह के जो भी स्थान जो हमें अकेला कर देते हो, आइसोलेट कर देते हो, वो सारे के सारे स्थान 12वें भाव से लिखे जाते हैं। तो 12वां भाव इस तरीके से, हम जब इस दुनिया में आए हैं तो एक दिन जाना भी है। तो 1 नंबर हाउस से हमारा इस जीवन में आना था, तो 12 नंबर हाउस से हमारा इस दुनिया से जाना तय है। जीवन यात्रा का चक्र है, आए हैं तो जाएंगे। तो मोक्ष का कारक, हालांकि मोक्ष का मृत्यु से कोई मतलब नहीं है, जीते जी भी मोक्ष होता है, लेकिन समझने के लिए मोक्ष का कारक भी 12वां हाउस है। इस तरीके से इन 12 खानों में हमारा पूरा जीवन घूम जाता है। 1 हाउस से लेके 12 हाउस तक की गिनती पूरी हो जाती है। अब इसमें एक चीज समझिए, ये इस यात्रा को अगर हम समझना चाहें तो जिंदगी के सारे एस्पेक्ट, सारे सवाल इन्हीं 12 भावों में सारे छुपे हुए हैं, उनके आंसर्स। और क्या क्या छुपा हुआ है इसके लिए वेट करिए, बहुत जल्दी अगला एपिसोड मैं इसका अपलोड करूंगा, और उसमें आप लोगों को ये जानकारी मिलेगी कि इन 12 भावों से और क्या क्या जाना जा सकता है। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में लगी हुई घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया एपिसोड हमारा अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। मैं सीरीज अभी शुरू की है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा से ज्यादा एपिसोड जल्दी से जल्दी बनाए जा सकें, वो मैं आप लोगों के साथ बना के डालूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सजेशंस हो तो जरूर दीजिए, कमेंट सेक्शन में दिल खोल के कमेंट्स कीजिए। आप सबका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है, आपका एक एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यू रखता है। तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम।